एवरीवन, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सेलुलर इंजरी के बारे में जानेंगे। तो सेलुलर इंजरी क्या होती है कि जब भी किसी सेल के ऊपर इंटरनली और ये एक्सटर्नली एनवायरनमेंट के कारण कोई भी चेंजेस आते हैं, उसको ही सेल इंजरी बोल देते हैं। तो सेलुलर स्ट्रेस क्या होता है कि जब भी किसी सेल के अंदर किसी भी तरह की रिएक्शन होती है एनवायरनमेंट कंडीशन के कारण, तो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है और उसकी वजह से जो होमोस्टैसिस है वो सेल की बिगड़ जाती है। तो उसकी वजह से ही सेलुलर स्ट्रेस आता है। और नेक्स्ट है सेलुलर अडेप्टेशन। सेलुलर अडेप्टेशन क्या होता है कि जब कोई सेल इंटरनली एक्सटर्नली इंजर्ड हो जाता है और वो अपने आप को उसी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करता है और अपने अंदर कुछ अडेप्टेशन लेके आता है और उसी अडेप्टेशन के कारण उसको सेलुलर अडेप्टेशन बोला जाता है। नाउ आप जानते हैं कि जो एक नॉर्मल सेल होता है वो इंजर्ड सेल में कैसे कन्वर्ट होता है। तो जब भी किसी सेल के ऊपर किसी तरह का स्ट्रेस आता है तो वो अपने आप ही सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे दो तरह की कंडीशन होती है। अगर हमारे पास किसी सेल के ऊपर जो स्ट्रेस है अगर वो कम है तो वो अपने आप को दोबारा अडेप्टेशन करके तो वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकता है। बट अगर इंजरी हमारे किसी सेल के ऊपर ज़्यादा है तो उसको हम सेल इंजरी बोल देते हैं। तो अब जो सेल इंजरी होती है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट है रिवर्सिबल इंजरी और सेकंड है इरिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी में क्या होता है कि हम किसी तरह से उसका ट्रीटमेंट करके दोबारा उसको नॉर्मल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इरिवर्सिबल इंजरी में क्या होता है कि हम उसको दोबारा उस सेल में नहीं कन्वर्ट कर सकते और वो आखिरकार में क्या होगा, उसकी डेथ हो ही जाएगी। तो उसको ही सेल इंजरी बोल देते हैं। सुनो, आप जानते हैं कि होमोस्टैसिस क्या होता है। होमोस्टैसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है होम्यो। होम्यो मीन्स सेम और स्टैटिस मीन्स स्टैंडिंग। इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी की एबिलिटी होती है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, तो इसमें क्या होता है, इट इज़ एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। एक इंटरनल बॉडी को जब मेंटेन, उसका जो एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट रखने को ही होमोस्टैसिस बोलते हैं। तो इसकी अनदर डेफिनेशन भी है। होमोस्टैसिस इज अ टर्म वी यूज टू डिस्क्राइब द कांस्टेंट स्टेट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। ना हम जानते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब भी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं तो बॉडी उनको डिटेक्ट करके उनको उसके लिए रिस्पॉन्स को जनरेट करती है। और फीडबैक सिस्टम या मैकेनिज्म, आप जो कहना चाहते हो कह सकते हो। ये दो तरह का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव फीडबैक में और पॉजिटिव फीडबैक में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जो जनरली जो नेगेटिव फीडबैक है वो ही हमारे जो बॉडी में ज़्यादा दिखाई देता है और इसमें जो पॉजिटिव है ये बहुत ही कम हमारी बॉडी में होता है। तो नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा कोई चीज़ अबाउट में हो जाती है तो उसको नेगेटिव यानी अपोजिट फीडबैक देना, यानी उसको कम कर देता है बॉडी के अंदर, उसी को नेगेटिव फीडबैक बोल देते हैं। जैसे सपोज करो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन ज़्यादा हो गया और वो हार्मोन की ज़्यादा होने के कारण हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो अब क्या होगा कि वो जो हार्मोन है उसको कम करेगा, अब जो नेगेटिव फीडबैक है उसको कम कर देगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा होमोस्टेसिस बना रहेगा। तो उसी को नेगेटिव फीडबैक बोल देते हैं। तो ना आप देखते हैं ये स्टिमुलस होता क्या है, ये कैसे स्टिमुलेट करता है हमारे इस फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक को। ना अब बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक की। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि जैसे हमने आप पहले भी बात की थी कि जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो हमारी बॉडी में थोड़ी सी जगहों पर ही दिखाई देता है। जैसे कि जब भी एक बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम पे जो होमोन्स की नीड होती है तो उसको पॉजिटिव सिग्नल देने के लिए, यानी जो होमोन्स हमारी बॉडी के अंदर बढ़ने चाहिए उनको बढ़ा देता है। तो एक तो इस टाइम पे ज़रूरत होती है। और एक क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में कहीं पे कट लग जाता है और उस टाइम पे हमारी बॉडी में काफ़ी सारे जो क्लोटिंग फैक्टर उनकी ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे भी हमें पॉजिटिव फीडबैक की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इंक्रीज द ऑर्गेनली स्टिमुलेट द पुश एंड द वेरियस फॉर एग्जाम्पल इन अ ब्लड क्लोटिंग और ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी। और यहाँ पे ये
क्या होता है, जब भी हमें कोई भी ट्यूमर या मतलब ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि एक्शन शो होता है क्लोटिंग फैक्टर्स। तो क्लोटिंग फैक्टर में क्या होगा, जितने क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे उतनी ही क्लोटिंग जो कैस्केड रिएक्शन होती है उससे क्या होगा कि उतनी क्लोट का फॉर्मेशन होगा। जितना क्लोट का फॉर्मेशन होगा उतने जो हमारी कट है उतनी वो हील होगी, यानी उतनी वो ठीक हो जाएगी। तो उसी को बोल देते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं।